सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। यह संस्कार बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण होता है। यह गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बटुक जब दीक्षांत समारोह डिग्री प्राप्त कर लेता है और उसका केशांत समारोह हो जाता है, स्नातक बन जाता है, उसके बाद में उसकी गुरुकुल से विदाई के रूप में यह समावर्तन संस्कार होता है। गुरुकुल में उसे विदाई से पूर्व 8 घड़े से जल से अभिमंत्रित करके स्नान करवाया जाता है और विधिवत उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम से विदाई दी जाती है। इस विवाह से लेकर और केशांत समारोह के बीच में जो समावर्तन संस्कार आता है वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि वह उसने जितनी भी विद्याएं अर्जित की है उसे वो प्रायोगिक रूप में उसे अपने जीवन में उतारें। जो एक थ्योरिकल नॉलेज होता है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। थ्योरिकल नॉलेज तो उसने गुरुकुल में प्राप्त कर लिया, पर समावर्तन संस्कार प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए होता है। प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर गुरुकुल में रह कर के समस्त विद्याएं प्राप्त की और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब विद्या तो उन्होंने प्राप्त कर ली, पर उसे व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए समावर्तन संस्कार के रूप में विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी और राम जी को मांग कर ले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान को प्रायोगिक रूप में उतारा। ताड़का जब आई तब एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। और जब सुबाहु आया उसे मारा, मारीच आया तो बिन फर बाण राम ते ही मारा, 7 योजन का सागर पारा। बिना फर का बाण मारा तो वो 100 योजन दूर समुद्र के पार चला गया। उसके बाद में जब वे अहिल्या के आश्रम पे आए तब आश्रम एक दीख माही, खग मृग जीव जंतु त नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कीन विषय की। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो उन्होंने जो जड़ थी पत्थर की अहिल्या उसे चेतन करके और नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद में जब वे जनकपुर में गए और पुष्प वाटिका में गए तो उन्होंने, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, तो सीता जी और उर्मिला को दोनों को उन्होंने देखा। तब उनके मन में उनको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई। तो बिल्कुल सरल हृदय थे राम जी। तो गुरुदेव से सब आकर के कह दिया विश्वामित्र जी से कि हम पुष्प वाटिका में गए थे और हमने इस प्रकार से वहाँ यह दृश्य देखा है। तो विश्वामित्र जी समझ गए तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। या आपके मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण होगा। और जब देख लिया कि ये लोग विवाह के योग्य हो गए हैं और इनका समावर्तन संस्कार पूरा हो गया है और ये विवाह की वेदी पर आ गए हैं, तब उन्होंने आज्ञा दे दी। तो उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जगदक परितापा। अब आप उठिए, धनुष तोड़िए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। तो ये समावर्तन संस्कार जो है ये अपनी प्राप्त विद्याओं को प्रायोगिक रूप में जीवन में उतारने के लिए महत्वपूर्ण है। और गुरुकुल से निकलने के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बीच में जो समय होता है वह समावर्तन संस्कार है। कल विवाह संस्कार जो 15वां है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।